अमेरिका में घुसकर हमला कर सकता है ईरान। रिपोर्ट आ रही है अमेरिका के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ईरान। बड़ी खबर, ईरान ने नए सैन्य डॉक्ट्रिन में बदलाव के बाद तैयारी की है। दुश्मन की जमीन पर युद्ध लड़ने की तैयारी है। यह रिपोर्ट है IRGC के सैन्य सलाहकार नदवी की। यह चेतावनी है। यह देखिए, आदेश मिलने पर ईरानी सेना ग्राउंड ऑपरेशन को तैयार है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर हमले के बाद संकट में होगी पूरी दुनिया। ब्रेक करिए। दुनिया के एनर्जी और साइबर नेटवर्क हो सकते हैं तबाह। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। अमेरिकी धमकी के बाद IRGC प्रवक्ता की वार्निंग। ये देखिए, दुनिया भर के बिजली ग्रिड और पावर प्लांट पर खतरा है। बड़ी खबर ये देखिए जरा। आइए जरा इसकी डिटेलिंग। इसके बाद एक और बड़ी खबर, ईरान ने सैन्य रणनीति में क्या बदलाव। अब रक्षा की जगह आक्रामक हमले की तैयारी। दुश्मन के घर में घुसकर वार करेगा ईरान। मुज्तबा ने IRGC में बढ़ाई कट्टरपंथियों की संख्या। ब्लूमबर्ग और ईरानी स्टेट टीवी की खबर आ रही है। विजय आइए जरा, ये वीडियो कीपर, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, रक्षात्मक से आक्रामक बना ईरान। ईरान का दुश्मन के इलाके में घुसकर हमले का प्लानिंग। IRGC जनरल नकवी ने ईरान की आक्रामक नीति का दिया संकेत। ईरान ने विदेशी अभियानों के लिए सेना को बनाया आक्रामक। मुज्तबा ने IRGC में कट्टरपंथियों को शीर्ष पदों पर तैनात किया है। विजय, पहले वाली जितनी भी ब्रेकिंग है, ये जो पहले वाली 2 ब्रेकिंग है, इनको दिखाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ये जो चेंज ऑफ लीडरशिप माइक्रो लेवल पर हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दे आर नाउ बिकमिंग ट्रिगर हैप्पी। मुज्तबा खमनेई और सीनियर खमनेई दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सीनियर खमनेई के जाने के बाद यह कहा जा रहा था कि इनका जाना ज्यादा नुकसानदायक है। यह कहा जा रहा था। क्या आप भी उस थ्योरी को मानते हैं? क्योंकि मुज्तबा खमनेई के लिए कहा जाता है कि वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत ट्रिगर हैप्पी है और अब तो फुल ऑफ वेंजेंस भी है। देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं निशान की जो अभी जो वहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल्ली को लाया गया है, फिर जो नेशनल सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी हैं उसमें रजाई, जिसकी बात सुमेरा भी कर रही थी, तो ये सारे परिवर्तन वहाँ पे हुए हैं। और इससे एक माना जा रहा है कि अब चूंकि अभी तक ईरान की स्ट्रैटेजी ज़्यादातर यह थी कि डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी कि वो अगर जो मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के देश हैं उस पर अगर अटैक भी हो रहा था तो वो अपने डिफेंस के रूप में कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि इस पर अटैक करेंगे तो शायद अमेरिका हमले नहीं करे। लेकिन चूंकि उनको अब यह पता चल गया है कि अमेरिका वहां पे युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। और आपने प्रोग्राम में पहले दिखा चुके हैं किस ढंग से वहां पे पेट्रियट की, एटकेम इत्यादि जो मिसाइल सिस्टम है उसकी काफी कमी हो चुकी है। वहां की पॉलिटिकली जो जनता है वो इस ट्रंप के जो आक्रमण हो रहे हैं ईरान में उसको सपोर्ट नहीं करती है। और जो एलाइज हैं अमेरिका के, नेटो के बहुत सारे देश भी इसको नहीं सपोर्ट करते हैं। तो वैसे में ईरान को लगता है कि अग्रेशन इज द बेस्ट डिफेंस फॉर देम। तो इस थ्योरी को मानते हुए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान अमेरिका में जाके हमला करेगी या अमेरिका पे हमला करेगा। वह कोशिश यही करेगा कि जो रीजनल एलाइज है अमेरिका के, जो अमेरिकन फोर्सेस हैं जो उसके वेस्ट एशिया में, वहां पे हमले करेगा। हॉर्मुज के क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। और उसके अलावा मुझे लगता है कि यही 2 स्ट्रेटजी पे अभी काम करेगा। और इसी कारण से जो चेंजेस हुए हैं उसमें एग्रेशन की संभावना इसलिए भी बनती है कि इससे अमेरिकन दबाव में आएंगे और शायद सीज फायर की संभावना बने। पॉइंट टेकन सर। अब हम अपने दर्शकों को इसका एक अलग डायनामिक समझाने वाले अगली खबर के बाद। इराक, कतर और फॉरेन करेंसी और ईरान की जो करेंसी को लेकर हमने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है जिसमें सुमेरा से मुझे टेक लेना है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक युद्ध खींचेगा ईरान। ब्रेक करिए। IRGC जनरल नकवी की अमेरिका को वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट, जंग लंबी खींचकर दुश्मन को थकाने की रणनीति। बड़ी खबर, अमेरिका को हमले की चुकानी होगी भारी कीमत। अमेरिकी सेना उम्मीद से ज्यादा कमजोर है, ये इन्होंने कहा है। बताइए, ये बहुत बड़ी बात है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी तैनाती से हड़कंप। ब्रेक करिए। इजराइल से UAE तक अमेरिका की फाइटर जेट। कुवैत के आसमान में अमेरिका का सर्विलांस एयरक्राफ्ट। रेड सी के नजदीक इलियाद में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। फ्लाइट रेडार 24 का बड़ा दावा।